अपने फेफड़ों से गंदगी को बाहर निकालकर अपने फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाना और सीढ़ी चलते समय जो आपकी सांस फूलने की समस्या है, सोते समय जो आपकी सांस फूलने की समस्या है, बात करते हुए जो आपकी सांस फूलने की समस्या है, इसका निदान करने के लिए आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं 3 ऐसे योगासन बताऊंगी जो आपके फेफड़ों की गंदगी को पहले बाहर करेगा, साथ में ही आपके लंग्स की कैपेसिटी को यानी इनहेलेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सके उसको इम्प्रूव कैसे करना है इन 3 योगा आसनों के ज़रिए आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इन योगा अभ्यास को सुबह के समय खाली पेट इनका अभ्यास कीजिए, निरंतर रूप से इनका अभ्यास कीजिए और यदि आप बिगिनर हैं तो धीरे धीरे करके टाइमिंग्स को बढ़ाइए। तो शुरू करते हैं आज का योगा अभ्यास। तो सबसे पहले हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन जो है आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से अपने घुटने के बल हमको आना है, दोनों नीज में शोल्डर लेवल का गैप करेंगे, टोस को फ्लैट रखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप बिगिनर हैं, क्योंकि मैं हर एक एडवांस और बिगिनर दोनों के लिए अभ्यास बताती हूँ, यदि आप एडवांस लेवल है तब तो आप इस तरह से हाथ ऊपर उठाइए और सांस भरते हुए धीरे धीरे इस तरह से पीछे चले जाइए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर हर एक इंसान का ध्यान रखती हूँ, वो जो योग पहली बार कर रहा है और वो जो योग बार बार कर रहा है यानी करता हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बिगिनर के लिए बताऊंगी। आप राइट पाम को इस तरह से कमर पर रखिए, कमर पर रखेंगे हथेली, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए कान के साइड में और एक लंबी गहरी सांस भरिए। सांस भरने के बाद धीरे धीरे हल्का सा हिप्स को फॉरवर्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा आगे नहीं करना है, आपने क्या करना है, हल्का सा फॉरवर्ड करना है। ये देख रहे हैं मेरे पैर, ये एक लाइन में ऐसे रहेंगे, ठीक है। और सिर्फ हाथ को पीछे खींचिए क्योंकि यहाँ पर लंग्स पे ध्यान देना है। हाथ को पीछे खींचिए, वेरी गुड। और गर्दन और हाथ एक साथ यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने देखेंगे एंड रिलीज योर लेफ्ट हैंड नीचे। सेम रिपीट करना है आपने दूसरे हाथ से, यानी अब राइट हैंड को ऊपर उठाना है, सांस भरिए और हाथ को पीछे खींचिए इस तरह से। जैसे आप हाथ को पीछे खींचेंगे ना, आपको खुद ही फील होगा कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ओपन हो रहा है। और यहाँ भी 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आ जाएंगे। वेरी नाइस। ये बिगिनर हर कोई इसका अभ्यास कर सकता है, जिनको बहुत ज़्यादा बैक में पेन है वो इसका अभ्यास ना करें। अब इसके अलावा क्या करना है, आपने जो एडवांस लेवल है यानी जो योगा अभ्यास करते हैं तो उसको प्रॉपर उष्ट्रासन वो कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाइए और ऐसे राइट हील पर, एड़ी पर हाथ रखिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए, लेफ्ट पाम को भी ऐसे एड़ी पर रखिए, हल्का सा हिप्स को ऐसे फॉरवर्ड करना है और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा लंग्स कितना ओपन है, छाती ओपन हो रही है, मेरे कंधे पीछे हैं। इसी तरह से यहाँ आपने 10 सेकेंड होल्ड करना है, जो कि आपके लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, उनको खोलता है। ज़्यादा से ज़्यादा इनहेलेशन आप कर सकते हैं। और फिर वापस आके आप, क्योंकि बैक बेंडिंग करा है तो काउंटर पोज करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से चाइल्ड पोज में आप आ जाएंगे। चाइल्ड पोज मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, तो ईजिली चाइल्ड पोज में आके 10 से 20 सेकेंड पहले रिलैक्स करेंगे, फिर धीरे से सांस भरते हुए वापस। वेरी नाइस। अब मैं पेट के बल लेटकर भुजंगासन आपको बताने वाली हूँ। वो भी हमारे लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जो कि हमारे फेफड़ों को खोलता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनहेल करने में हेल्प करता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप शरीर के अंदर, लंग्स के अंदर ले सकते हैं। तो दोनों हथेली ऐसे चेस्ट के साइड में रखनी है आपने, पंजे बाहर और पैरों के बीच में हिप लेवल का गैप। सांस भरते हुए ऊपर आइए और देखिए मेरी कोहनियाँ ना बिल्कुल सीधी नहीं है, हल्का सा एल्बो को ऐसे बेंड करना है, कंधे ढीले छोड़ने हैं और सामने की तरफ देखना है आपने। वेरी गुड। और यहाँ पर भी 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3, दोनों हथेली अच्छे से प्रेस करिए मैट पे। 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। वेरी नाइस। इसमें भी आपने 3 सेट करने हैं भुजंगासन में, जो कि आपके लंग्स को ओपन करता है, फेफड़ों को मजबूत बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप ले पाते हैं इस आसन को करने के बाद।
अब जो तीसरा आसन है, लास्ट आसन, मत्स्य आसन इसको हम कहेंगे। ये आसन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके लंग्स को डिटॉक्स करने में, यानी आपके फेफड़ों से गंदगी को बाहर निकालता है। तो इसके लिए हमें पीठ के बल आना है। पीठ के बल आने के बाद पैरों को देखिए ऐसा सीधा रखिए, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप। अब दोनों फोर आर्म्स पर आइए, इस तरह से देखिए, इस तरह से एल्बो को बेंड करके फोर आर्म्स रखिए और पंजों को बाहर की तरफ खींचिए। जैसे आप पंजे बाहर खींचेंगे ना, तो लोअर बैक को ऐसे ऊपर उठाना है, गर्दन को पीछे ऐसे ढीला छोड़ना है। यहाँ भी आपकी छाती बाहर आई, जो कि आपके फेफड़ों को खोलता है, साथ में ही लंग्स को डिटॉक्स करता है, फेफड़ों से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है ये आसन। यहाँ आपने 10 सेकंड होल्ड करना है। 1 2, आप होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं या फिर शुरुआत में ही 30 सेकंड होल्डिंग भी कर सकते हैं अपने शरीर के अनुसार। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हम पीठ के बल वापस आ जाएंगे। इस आसन के भी आपको 3 सेट करने हैं और होल्डिंग आप धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। इन सबको करने के बाद आपने क्या करना है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, हथेली आसमान की तरफ, और हर बार की तरह सब आसन में आपने रिलैक्स करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो इस तरह से आप इन तीनों आसनों का अभ्यास निरंतर रूप से करिए, नियमित रूप से करिए, और साथ में ही होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाइए। सुबह के समय यदि आप इनका अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप खाना खाने के बाद करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए 3 से 3.5 या 4 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए आपके खाने और योगा अभ्यास के बीच में। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।